बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करीम 2024 के अंदर जो लोग हज पर जाना चाहते हैं उन सब का हज कबूल करे, उनको ये सआदत हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब को भी वहाँ पर जाने की तौफ़ीक दे। जिसके दिल में ये तड़प है अल्लाह और रसूल के दर पर जाने की, आमीन लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, शायद किसी की आमीन लिखी हुई सब के लिए काम आ जाए। व्यूअर्स, हमारे जो इस वक्त निगरान हुकूमत के अंदर मजहबी उमूर के वज़ीर हैं अनीक अहमद साहब, वो सऊदी अरब गए हुए थे, वापस आए हैं और चंद खबरें लाए हैं आज़मीन हज के लिए, जो कि 2024 के अंदर हज करना चाहते हैं। कुछ 5-6 चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आज़मीन हज हैं। वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और पूरा देखें ताकि तमाम चीज़ें आपको पता चल जाएँ। सबसे पहली चीज़ तो ये, जो कि मैं एक दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, कि इस दफ़ा हज पॉलिसी जो है, या आप कह लें कि दरखास्तें जो हैं वो पहले वसूल की जाएंगी वक्त से, और फरवरी और मार्च के बजाय अक्टूबर से, मतलब अगले महीने से हज दरखास्तें वसूल होना शुरू हो जाएंगी, और अक्टूबर और नवंबर का टाइम बताया जा रहा है। और जो हज पॉलिसी है वो अक्टूबर में बताई जाएगी। अब हज पॉलिसी में क्या क्या होगा, मैं आपको मिसाल देता चलूँ कि पैसे कितने लगेंगे, कितने पैसे आपको डिपॉज़िट कराने पड़ेंगे। जिस तरह पिछली दफ़ा 11,75,000 कराए थे, बता दिया गया था कि कुर्बानी भी आपने खुद करानी है, इन पैसों में से नहीं होगी। तो लोग परेशान हो गए थे, फिर लोगों ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, फिर हुकूमत ने फ़ैसला किया, उस वक्त दिन भी कम थे, कि हम आपको पैसे वापस करेंगे। और मतलब काफ़ी सारे मसले हुकूमत को और लोगों दोनों को फेस करना पड़े। तो इस दफ़ा इसी वजह से फरवरी मार्च के बजाय अक्टूबर में ही पॉलिसी वाज़े कर दी जाएगी, और उसके बाद अगर कोई फ़ैसले जो किए हुए हैं उनके अंदर कोई चेंज लाना होगा तो वो चेंज लाया जाएगा। तो उससे पूरे हज प्रोसेस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होगा। फिर इसी तरीके से एक खबर आ रही है कि क्योंकि दरखास्तें वक्त से पहले ली जा रही हैं, तो पैसे हो सकता है किस्तों में भी वसूल किए जाएँ। तो अब ये भी सामने आ जाएगा कि कितनी किस्तें होंगी और कितने कितने पैसे हर किस्त में वसूल किए जाएंगे लोगों से। तो ये सारी चीज़ें हज पॉलिसी के अंदर जो भी होंगी वो सामने आ जाएंगी। इसी तरह PIA के हवाले से लोगों की रिजर्वेशन रहती है। पिछली दफ़ा जो हमारे मजहबी उमूर के वज़ीर थे तला महमूद साहब, वो उनकी बड़ी रिजर्वेशन थी PIA के हवाले से कि इनका फ़्लाइट ऑपरेशन सही नहीं है, और फिर इनकी जो हैं जनाब सर्विस अच्छी नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, ये कम दिनों के अंदर लोगों को नहीं पहुंचा सकेंगे। और इस दफ़ा तो वैसे भी उसकी प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, पता नहीं उस वक्त जब हज की फ़्लाइट्स होंगी तो PIA काम कर भी रही होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पिछले दिनों खबर आई थी कि PIA के ऑपरेशन बंद होने वाले हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। फिर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उसने कुछ पैसे जारी किए और उसके फ़्लाइट ऑपरेशन जारी हुए हैं। तो ये हज पॉलिसी जो है वो वाज़े हो जाएगी अक्टूबर में ही। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप 2024 में जाना चाहते हैं तो अपनी तमाम चीज़ें पूरी करके रखें, ताकि अगर वक्त से पहले दरखास्तें वसूल होती हैं तो आप को परेशानी ना हो। ख़ास तौर पे पैसों का इंतज़ाम पहले करें। दूसरे नंबर पे ये है इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस दफ़ा तमाम जो पाकिस्तानी लेडीज़ होंगी, औरतें होंगी जो हज पर जाएँगी, उनको एक ही तर्ज का, एक ही स्टाइल का, एक ही कलर का स्कार्फ़ दिया जाएगा। तो उससे होगा क्या कि जब भी ये ग्रुप में औरतें जा रही होंगी ना, तो पहचानी जाएँगी कि ये पाकिस्तानी लेडीज़ हैं जो कि हज पर जा रही हैं। और बताया जाता है कि ये इंडोनेशिया की भी यही करते हैं लोग, हुकूमत की तरफ से, कि उनको एक ही तरह का स्कार्फ़ या कुछ चीज़ दी जाती है। फिर बंगाली जो होते हैं उन्होंने हाथ के ऊपर बैंड बाँधा होता है एक ही तरह का तमाम लोगों ने, तो बैंड देखते साथ ही कलाई के ऊपर लोग पहचान लेते हैं कि ये बंगाली हैं। तो पाकिस्तान ने भी इस दफ़ा ये इनिशिएटिव लिया है कि कम से कम पाकिस्तानी लेडीज़ जो हैं उनको ये स्कार्फ़ दिया जाए एक ही शक्ल का, ताकि अगर कोई भूल जाती है अपनी रहाइश मक्का में, जो लेडीज़ पहली दफ़ा जाती हैं, अनपढ़ भी लोग होते हैं, उनको समझ नहीं आती, दरवाज़े सारे एक ही तरह के होते हैं, तो उनको अगर वो भूली हुई हैं तो कोई पाकिस्तानी देख लेता है और उसको ये शक होता है कि ये लेडी भूल गई है अपना होटल वगैरह या रास्ता, तो वो उसको समझा दे अगर उसको पता है, या कोई और शुरता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये अच्छी चीज़ें हैं। फिर तीसरी चीज़ ये कि इस दफ़ा तमाम आज़मीन हज को सरकारी जो स्कीम के तहत जाएँगे उनको तो दिया ही दिया जाएगा, प्राइवेट वालों को भी शायद दिया जाए कि 1 या 2 बैग्स दिए जाएँगे जिनके ऊपर एक बार कोड होगा या QR कोड होगा। तो उस QR कोड के अंदर मतलब या तो मोबाइल से वो स्कैन होगी किसी एप्लीकेशन के ज़रिए, या फिर कोई डिवाइस होगी जिसके ज़रिए उस QR कोड को स्कैन किया जाएगा। अब उस QR कोड के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होगी, बताया जाएगा, उसमें ये पता चल जाएगा कि ये किस हाजी का सामान है या बैग है, ये बंदा कहाँ पर रुका हुआ है, किस होटल में है, किस फ्लोर पे है। तो उसके फ़ायदा क्या होगा? एक तो ये कि बैग तमाम जो पाकिस्तानी हाजी होंगे
उनको ये बैग दिए जाएंगे। तो जैसे ही बैग कोई देखेगा ना तो पता चल जाएगा कि ये किसी न किसी पाकिस्तानी का बैग है। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई बैग गुम हो जाता है तो सबसे पहली चीज़ तो ये पता चल जाएगी कि ये पाकिस्तानी का है। दूसरा ये कि जब वो कोड स्कैन किया जाएगा तो वो सामान खुद ही बता देगा उस क्यूआर कोड के ज़रिए कि मैं फ़लाँ बंदे का हूँ और ये बंदा फ़लाँ बिल्डिंग के अंदर रुका हुआ है। तो ये इसका फ़ायदा होगा, जो कि अच्छी चीज़ है। चौथी चीज़ ये कि इस दफ़ा बताया जा रहा है कि जो आज़मीन हज होंगे उनको ना ऑप्शन दिया जाएगा कि वो खुद बताएँ कि वो कितने दिन मक्का में रहना चाहते हैं और कितने दिन मदीना में रहना चाहते हैं। ये पहले नहीं था। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर कोई ज़्यादा दिन मदीना में रुकना चाहता है तो ये उसके पास ऑप्शन होगा। अब ये भी हज पॉलिसी के अंदर अगले महीने सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी। इससे पहले ये होता था कि 8 या 10 दिन मदीना में रुकने की इजाज़त होती थी हाजियों को, और बाकी दिन वो मक्का में ही अज़ीज़िया में गुज़ारते थे, जो सरकारी स्कीम के तहत जाते थे। अच्छा, पाँचवीं चीज़ ये है कि इस दफ़ा ये भी खबर आ रही है कि कम दिनों वाला पैकेज इंट्रोड्यूस कराए जाएँगे। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन। पहले तो प्राइवेट लोग जाते थे और वो कम दिनों के लिए, लेकिन पैसे ज़्यादा तो लिए लेते थे प्राइवेट स्कीम्स वाले। इस दफ़ा हो रहा ये है कि बताया जा रहा है कि हो सकता है सरकारी स्कीम के तहत भी कम दिनों वाले पैकेज मुतारिफ़ कराए जाएँ। इससे लोगों की समझ में ये चीज़ आ रही है कि एक तो ये होगा कि जिनको ऑफ़िसेज़ से छुट्टियाँ नहीं मिलती, उनके लिए आसानी होगी, और दूसरा ये कि हो सकता है खर्चा भी कम होगा। ज़ाहिर है, जब होटल के अंदर आपको रिहाइश कम दिनों के लिए चाहिए और फिर खाना भी आप कम खाएँगे हुकूमत के खर्चे पे, और तमाम अखराजात कम हो जाएँगे, तो आपसे भी कम खर्चा लिया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो कि हज 2024 के हवाले से थी। आपके पास मज़ीद कुछ हैं तो बता दें कमेंट सेक्शन के अंदर। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि पता चले बाकी लोगों को भी अगर कोई नई खबर है, और मुझे भी पता चल सके कि लोग कितने अप टू डेट हैं। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।